राजकुमार सिद्धार्थ गौतम कपिलवस्तु में शाही महल की भव्य दीवारों के भीतर एक आश्रय जीवन जीते थे। उनके पिता राजा शुद्धोदन ने ये सुनिश्चित करने के लिए बहुत प्रयास किए कि उनका बेटा जीवन की कठोर वास्तविकताओं से दूर रहे, उसके चारों ओर सुंदरता, विलासिता और सुख रहे। अपने अस्तित्व की समृद्धि के बावजूद सिद्धार्थ महल के द्वार से परे की दुनिया के बारे में अधिक बेचैन और जिज्ञासु हो गए। उन्होंने अपने सारथी चन्ना से शहर का भ्रमण करने की इच्छा व्यक्त की। राजा अनिच्छुक होते हुए भी अंततः सहमत हो गया, इस उम्मीद से कि उसका बेटा राज्य का वैभव देखेगा और एक महान शासक बनने के लिए प्रेरित होगा। सिद्धार्थ की यात्रा से पहले राजा ने शहर को साफ करने और सभी अप्रिय दृश्यों को छिपाने का आदेश दिया। वह चाहता था कि राजकुमार केवल आनंद और समृद्धि देखे, लेकिन होनी को कुछ और ही मंजूर था। पहली नजर, बूढ़ा आदमी। अपने पहले भ्रमण पर सिद्धार्थ की नजर एक अपरिचित आकृति पर पड़ी, जो उम्र के साथ कमजोर और झुकी हुई थी। उसके बाल सफेद थे, उसकी त्वचा झुर्रीदार थी और उसके कदम लड़खड़ा रहे थे। यह ऐसा दृश्य था जिसे राजकुमार ने कभी नहीं देखा था और उसने चन्ना से इसके बारे में पूछा। चन्ना ने बताया कि यह एक बूढ़ा आदमी था, जीवन का एक स्वाभाविक चरण जो उन सभी को आता है जो लंबे समय तक जीवित रहते हैं। उम्र बढ़ने की वास्तविकता, मानव अस्तित्व का एक मूलभूत सत्य, सिद्धार्थ को गहराई से परेशान करता था। उन्होंने पूरी रात इस अपरिहार्य स्थिति पर विचार करते हुए बिताई। दूसरी दृष्टि, बीमार आदमी। महल के बाहर अपनी दूसरी यात्रा में सिद्धार्थ का सामना दर्द से कराह रहे और बीमारी से पीड़ित एक व्यक्ति से हुआ। उन्होंने फिर से चन्ना से स्पष्टीकरण मांगा। चन्ना ने उन्हें बताया कि बीमारी जीवन का एक हिस्सा है और अमीर या गरीब किसी को भी प्रभावित कर सकती है। राजकुमार फिर से मानवीय पीड़ा की सार्वभौमिकता से प्रभावित हुआ। उसे एहसास हुआ कि उसकी शाही स्थिति भी उसे अस्तित्व के इस पहलू से नहीं बचा सकती। तीसरी दृष्टि, मृत आदमी। अपने तीसरे भ्रमण पर सिद्धार्थ ने एक अंतिम संस्कार जुलूस देखा। उन्होंने देखा कि एक निर्जीव शरीर को शमशान घाट की ओर ले जाया जा रहा था, जिसके चारों ओर शोक मना रहे परिवार के सदस्य थे। चन्ना ने मृत्यु की अवधारणा को समझाया, एक ऐसा भाग्य जो सभी जीवित प्राणियों का इंतजार करता है। राजकुमार जीवन की नश्वरता और मृत्यु की अनिवार्यता से अभिभूत थे। इस एहसास ने उसके अस्तित्व संबंधी प्रश्न को और गहरा कर दिया। चौथी दृष्टि, तपस्वी। महल के बाहर अपनी अंतिम यात्रा में सिद्धार्थ की मुलाकात एक शांत और शांत तपस्वी से हुई, एक पवित्र व्यक्ति जिसने आध्यात्मिक ज्ञान की तलाश में सांसारिक सुखों का त्याग कर दिया था। इस दृश्य ने सिद्धार्थ को आशा प्रदान की। उन्होंने तपस्वी में उस पीड़ा को समझने और उससे पार पाने का एक मार्ग देखा जो उन्होंने देखा था। तपस्वी का शांतिपूर्ण आचरण पिछले दर्शनों से बिल्कुल विपरीत था और सिद्धार्थ को एहसास हुआ कि जिन अस्तित्वगत चुनौतियों से वह जूझ रहे थे, उन्हें दूर करने का एक तरीका हो सकता है। दोस्तों, ये कहानी आप सबको अच्छा लगा तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम ऐसा ही वीडियो आप सबके बीच लेकर आता रहूं। धन्यवाद।